राधे राधे दोस्तों, मैं राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। इस बार बड़ी असहज स्थिति बनी हुई है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी इन शारदीय नवरात्रों में कब मनाई जाए, उसमें भी जो सबसे बड़ा जो प्रश्न बार बार मेरे पास फ़ोन भी आ रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं, वो अष्टमी और नवमी को लेकर है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसे, फिर मैं और भी शास्त्रों के माध्यम से आपको ये समझाऊं कि अष्टमी और नवमी का पर्व हमें किस दिन मनाना चाहिए। यदि हम पंचांग के अनुसार देखें तो 23 अक्टूबर को 2020 में प्रातः 6:57 से अष्टमी तिथि आरंभ हो रही है, जो 24 अक्टूबर प्रातः 6:59 6:59 AM तक अष्टमी रहने वाली है। तत्पश्चात नवमी तिथि आरंभ होने जा रही है। तो अभी असमंजस ये है, ऐसी स्थिति में अष्टमी तिथि जो है वो 23 अक्टूबर को मनाई जाए या 24 अक्टूबर। अब यहाँ थोड़ा हम समझ लेते हैं। इसे समझने के लिए हमें दो बातें समझनी बहुत ज़रूरी है। पहले तो ये जो पर्व है, ये पर्व ही है नवरात्रि। इसमें रात्रि की प्रधानता है। तो जो रात्रि काल में जो अनुष्ठान होते हैं उसमें अष्टमी तिथि 23 अक्टूबर को ही लेनी चाहिए। परंतु आप और हम जो साधारण गृहस्थ हैं, उनके लिए जो ज्योतिष में तिथि का, त्योहारों का जो निर्णय है, वो जो बताया है, उसे थोड़ा समझ लेते हैं। स्मृति संग्रह नामक जो हमारा शास्त्र है, उसमें स्पष्ट रूप से ऐसा आया है, शरण महा अष्टमी पूज्या नवमी संयुता सदा सप्तमी संयुता नित्यम शोक संताप कारिणी। अर्थात शरद कालीन जो हमारी ये जो महाअष्टमी आती है, जो शारदीय नवरात्रों में जो महाअष्टमी आती है, इसमें नवमी तिथि यदि अष्टमी पे आ रही हो तो वो पूजा के लिए ले लेनी चाहिए। परंतु यदि सप्तमी तिथि और अष्टमी साथ में हों तो ऐसे में अष्टमी पूजने से शोक और संताप होता है। तो अनुसार 24 अक्टूबर 2020 को ही हमें अष्टमी पूजन करना चाहिए। अष्टमी व्रत पूजा इत्यादि जो है वो 24 अक्टूबर को होनी चाहिए। अब ये जितने भी हमारे त्यौहार है, उसमें हर तिथि के लिए एक हमारा एक चौखंबा प्रकाशन से बनारस का प्रकाशन है, वहाँ एक पुस्तक है, यदि मैं ना भूलता हूँ तो धर्म सिंधु। तो धर्म सिंधु नामक पुस्तक में थोड़ा इस विषय पे बताया है। अथ महाअष्टमी घटिका मात्रा योदिका नवमी युता ग्राह सप्तमी स्वल्प युता सर्वथा त्याज्या। तो उसमें भी बताया है, अष्टमी घड़ी भर भी यदि उदय काल तिथि पर हो, यदि सूर्योदय के समय एक घड़ी के लिए भी वहाँ पर अष्टमी तिथि है और फिर नवमी तिथि आ जाती है, तो ऐसे में उस नवमी और अष्टमी तिथि वाले दिन ही अष्टमी तिथि का पर्व मनाना चाहिए। और यदि सप्तमी तिथि और अष्टमी तिथि जो है वो साथ में हो, पर दूसरे दिन एक घड़ी से ज़्यादा अष्टमी है, तो ऐसे में सप्तमी अष्टमी पर अष्टमी का त्याज्य हो जाना चाहिए। तो पहले दिन सप्तमी हो और दूसरे दिन उदय में नहीं हो, या एक घड़ी से कम हो, तो ऐसे में सप्तमी के दिन ही अष्टमी पूजन होना चाहिए। तो इससे साफ हो जाता है, हमें अष्टमी तिथि महाअष्टमी पूजन 24 अक्टूबर 2020 को ही मनाना है। अब ये जो प्रिंसिपल है, इसे थोड़ा सा आप समझ लें तो शायद आसानी हो जाए।
आप अपने यहाँ पर, आप यदि दिल्ली में हैं तो दिल्ली, बॉम्बे में है बॉम्बे, जहाँ भी आप हैं वहाँ पर सनराइज का जो समय है, सूर्योदय जिस समय हो रहा है वो देखिए। और जब से सूर्योदय हो रहा है उसके 24 मिनट पश्चात तक यदि वहाँ पर अष्टमी तिथि है, जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं 6:59 AM, यदि आपके यहाँ से सूर्योदय हो रहा है और वहाँ से 24 मिनट बाद तक, तो आपके सूर्योदय के समय और अष्टमी के समय के बीच में यदि 24 मिनट से ज़्यादा का अंतर है तो अष्टमी तिथि आपको 24 अक्टूबर 2020 को ही मनानी है, अन्यथा 23 अक्टूबर 2020। मुझे आशा है ये एक छोटी सी कैलकुलेशन से आप अपने यहाँ पर ही इसका बहुत अच्छे तरह से निवारण कर सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। माँ सिद्धिदात्री आपके जीवन को सिद्धि और शुद्धि दोनों से भर दे, इसी आशा और मंगल कामना के साथ आज का ये वीडियो हम यहाँ समाप्त करते हैं। बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।